आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। और आज की चर्चा वाकई मतलब आज हमारे पास जो जानकारी है ना, वो शुरुआत में किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी लग सकती है। बिल्कुल, एकदम किसी हॉलीवुड मूवी जैसी। हाँ, लेकिन ये सब बिल्कुल सच है। आज हम 6 मार्च 2026 की कुछ बेहद अहम एनडीटीवी रिपोर्ट और उनसे जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों को खंगालने वाले हैं। और ये आंकड़े कोई आम आंकड़े नहीं है। एकदम नहीं। हमारा आज का जो मिशन है वो एक ऐसे वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी को समझना है, जिसने अचानक से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सही कहा। ये वीडियो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस का है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही विशेष और गंभीर प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी। और हाँ, इससे पहले कि हम इस चर्चा में थोड़ा और गहराई में जाएं, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, जो कि इस तरह के विषयों में हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। चूंकि आज के हमारे स्रोतों में युद्ध, भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी शामिल है, इसलिए हमारी ये पूरी चर्चा पूरी तरह से तटस्थ रहने वाली है। एकदम न्यूट्रल। हम यहाँ किसी भी देश, किसी भी राजनीतिक विचारधारा या किसी भी पक्ष का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी, हमारा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। हाँ, हमारा उद्देश्य बस मूल स्रोतों में दी गई जानकारी और तथ्यों को डिकोड करना है, ताकि हम समझ सके कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। देखिए, ये स्पष्टीकरण बहुत ही सही समय पर दिया गया है, क्योंकि आज की ये जो चर्चा है, ये केवल एक प्रार्थना वाले वीडियो तक सीमित नहीं है। ये असल में उस वैश्विक उथल पुथल, उस बड़े भूचाल को समझने के बारे में है, जो इस समय दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को हिलाकर रख रहा है। बहुत बड़े हिस्से को, हाँ। ये वायरल वीडियो तो बस उस भारी तनाव का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली दृश्य है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चर्चा की शुरुआत सीधे उस वायरल वीडियो से ही करते हैं, क्योंकि उसी ने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। बिल्कुल, वहीं से शुरू करना सही रहेगा। तो 5 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्कीविनो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। जी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हैपनिंग नाउ इन द ओवल ऑफिस एट द व्हाइट हाउस, गॉड ब्लेस द यूएसए। और साथ में कुछ इमोजीज भी थे। हाँ, साथ में अमेरिकी झंडे और प्रार्थना करते हुए हाथों का इमोजी भी लगा दिया। ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही मतलब आग की तरह फैल गया, रातों रात वायरल हो गया। और अब अगर हम ओवल ऑफिस की बात करें तो ये कोई आम कमरा नहीं है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह मानी जाती है, जहां से वैश्विक फैसले लिए जाते हैं, और वहां का ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, इस वीडियो का दृश्य अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक है। अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, जिसे रेज़ोल्यूट डेस्क कहा जाता है। हाँ, वही मशहूर डेस्क। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। उनके आसपास कई प्रमुख पादरी और व्हाइट हाउस के अन्य वरिष्ठ सहायक एक घेरा बनाकर खड़े हैं। और एक पादरी ने तो उनका हाथ पकड़ा हुआ है। जी, एक पादरी ने ट्रंप के कंधे और हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है, और ईसाई पद्धति से एक बहुत ही गहरी प्रार्थना चल रही है। ये वाकई एक अलग ही माहौल लग रहा था। स्रोत के मुताबिक ट्रंप ने इस विशेष प्रार्थना के लिए ओवल ऑफिस में अमेरिका के कई प्रमुख पादरियों को आमंत्रित किया था। मतलब ये कोई रूटीन पीआर स्टंट नहीं था। नहीं, ये कोई रूटीन फोटो ऑप नहीं है। ये साफ तौर पर राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए की जा रही एक आपातकालीन सी लगने वाली प्रार्थना है। एक इमरजेंसी जैसी फीलिंग आ रही है इससे। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस बंद कमरे की शांति, इस गहरे आध्यात्मिक दृश्य के ठीक बाहर की दुनिया में एक भयंकर महायुद्ध चल रहा है। बाप रे। एक तरफ दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कमरे में आंखें बंद करके ईश्वर से शांति और सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आसमान से मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन बरस रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ पूर्ण शांति और दूसरी तरफ पूर्ण विनाश, ये इस समय की वैश्विक स्थिति को बहुत ही सटीक और डरावने तरीके से दर्शाता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ओवल ऑफिस जैसी जगह पर जहां हमेशा कूटनीति और सैन्य रणनीतियों पर चर्चा होती है, वहां इस तरह की प्रार्थना की नौबत क्यों आ गई? इसका जवाब हमें मिडिल ईस्ट के हालातों में मिलता है। हाँ, क्योंकि जब मैंने स्रोतों को खंगाला तो तस्वीर बहुत ही भयानक नजर आई। ये सब जुड़ा है मिडिल ईस्ट के उस महायुद्ध से। जी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार ये ईरान और इजराइल के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का 7वां दिन है।
7वां दिन और हालात बदतर होते जा रहे हैं। और जब हम कहते हैं युद्ध तो इसका मतलब कोई सीमा पर होने वाली छोटी मोटी फायरिंग नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर है। बिल्कुल, जहां लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। एकदम सही कहा। और इस युद्ध का दायरा सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रह गया है। यही कारण है कि व्हाइट हाउस में इतनी चिंता है। अमेरिका भी इसमें फंस चुका है। स्रोतों में ये स्पष्ट किया गया है कि इस लड़ाई में अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। अब जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश किसी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाता है तो उसके परिणाम भी उसे भुगतने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है। ईरान चुप नहीं बैठा है, वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बना रहा है। और नुकसान भी हो रहा है उन्हें। जी, रिपोर्ट बताती हैं कि अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मतलब इस युद्ध की आग में अब ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों ही झुलस रहे हैं। ये एक ऐसा त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है जहां हर दिन भारी तबाही हो रही है। बिल्कुल। और इसी नुकसान और तनाव के बीच स्रोतों से मुझे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आप उस नए हथियार की बात कर रहे हैं ना? ये आधुनिक युद्ध तकनीक का एक ऐसा खौफनाक पहलू है जो सीधे तौर पे विज्ञान कथाओं, मतलब किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। जी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी को निशाना बनाने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे नीली चिड़िया या ब्लू बर्ड कहा जा रहा है। ब्लू बर्ड। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई जमीन या हवा से दागी जाने वाली नॉर्मल मिसाइल नहीं है। ये इजराइल की कोई बेहद उन्नत तकनीक है जो सीधे अंतरिक्ष से ऑपरेट हो रही है। अंतरिक्ष से? मैं यही सोच रहा था कि अंतरिक्ष से मौत बनकर आ रही ये नीली चिड़िया असल में है क्या? देखिए, ये ब्लू बर्ड वाला विवरण इस पूरे युद्ध का सबसे दिलचस्प और मैं कहूंगी सबसे डरावना हिस्सा है। डरावना तो है। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो पारंपरिक युद्धों में हमले लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों या जमीन पर मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स से होते हैं, जिन्हें रडार पर ट्रैक किया जा सकता है। राइट? बिल्कुल। आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात स्पेस वेपन्स या अंतरिक्ष आधारित हथियारों की होती है तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। मतलब कोई रडार काम नहीं करेगा। यह संभवतः कोई ऐसा सैटेलाइट सिस्टम या ऑर्बिटल वेपन है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से काम करता है। ऐसी तकनीक के साथ सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक डर ये होता है कि आप उसे देख नहीं सकते। जी, आप इसे आते हुए सुन या देख नहीं सकते। आपके रडार काम नहीं करते। यह लेजर आधारित हो सकता है या फिर काइनेटिक एनर्जी पर आधारित। काइनेटिक एनर्जी? हाँ, जो बिना किसी विस्फोटक के सिर्फ अपनी गति और वजन से सीधे अंतरिक्ष से सटीक निशाना लगाता है और भारी तबाही मचाता है। बाप रे! यह विवरण बताता है कि यह युद्ध पुराने तरीकों से नहीं लड़ा जा रहा है, यह भविष्य की तकनीक से लड़ा जा रहा है। ये सच में खौफनाक है। मतलब जमीन पर तो तबाही मची है, अब आसमान के बहुत ऊपर अंतरिक्ष से भी हमले मॉनिटर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। और इसी बीच अगर हम कूटनीति की बात करें तो वहां भी कोई राहत नहीं है। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट में पढ़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के बीच एक बहुत ही सख्त ऐलान कर दिया है। जी, उनका बयान काफी आक्रामक है। उनका स्पष्ट कहना है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी अनकंडीशनल सरेंडर के अलावा ईरान के साथ कोई भी समझौता या बातचीत नहीं होगी। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब शांति वार्ता के जो दरवाजे होते हैं वो फिलहाल पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। इस तरह के सख्त बयानों का सीधा मतलब है कि तनाव अभी और लंबा खिंचेगा। जब बिना शर्त आत्मसमर्पण जैसी शब्दावली का प्रयोग होता है तो सामने वाले पक्ष के पास भी पीछे हटने का कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं बचता। ईगो की बात आ जाती है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां यह युद्ध सिर्फ 2 या 3 देशों का राजनीतिक मसला नहीं रह जाता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जी। क्योंकि जब हम व्हाइट हाउस, ईरान, इजराइल, ट्रंप के सख्त बयान और अंतरिक्ष से होने वाले हमले की बात सुनते हैं तो किसी को भी लग सकता है कि ये सब हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, कि हमारा इससे क्या लेना देना। हाँ, लेकिन एनडीटीवी की इन रिपोर्टों ने एक बहुत ही कड़वी और जमीनी सच्चाई सामने रखी है। ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट के आसमान तक सीमित नहीं है। एकदम नहीं। इसका असर सीधे हमारे घरों, हमारी रसोई और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चलिए इसे थोड़े साधारण तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। भू राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। किसी एक कोने में अगर सप्लाई चेन टूटती है तो दूसरे कोने में चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। स्रोतों में दिए गए आर्थिक आंकड़े इसी बात की स्पष्ट गवाही दे रहे हैं। जी।
उदाहरण के लिए कतर के ऊर्जा मंत्री ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। हाँ, तेल की कीमतों को लेकर। उनका कहना है कि अगर ये युद्ध इसी तरह जारी रहा और तनाव कम नहीं हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। $150 पर बैरल, ये आंकड़ा बहुत विशाल है। बहुत बड़ा है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कच्चे तेल का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। अगर तेल महंगा होगा तो ट्रकों का किराया बढ़ेगा। जी। ट्रकों का किराया बढ़ेगा तो जो सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा का सामान हमारे शहरों तक आता है वो अपने आप महंगा हो जाएगा। हर चीज पर असर पड़ेगा। और इसका असर भारत में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। रिपोर्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बड़े बयान का जिक्र है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुले तौर पर माना है कि मिडल ईस्ट के इन हालातों के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और जब सप्लाई पर ऐसा असर पड़ता है तो उसका सीधा परिणाम महंगाई के रूप में उपभोक्ता को झेलना पड़ता है, जो हम झेल भी रहे हैं। स्रोतों के अनुसार भारत में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर के दाम 1 साल की स्थिरता के बाद फिर से बढ़ा दिए गए। हाँ, ये बढ़ोतरी लगभग 115 रुपए तक की है। सिर्फ LPG ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और CNG, PNG की कीमतों पर भी इस वैश्विक तनाव का सीधा असर पड़ रहा है। मतलब मिडल ईस्ट की उस जंग की कीमत जो अंतरिक्ष से लड़ी जा रही है, उसकी भरपाई हर दिन आम इंसान अपनी जेब से कर रहा है। यही वो कड़ी है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी संदर्भ में रायसीना डायलॉग में हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरानी उप विदेश मंत्री के बयान का भी जिक्र स्रोत में है। हॉर्मुज स्ट्रेट, हाँ, अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जी बताइए। हॉर्मुज स्ट्रेट असल में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की गले की नस की तरह। एकदम सही। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे या वहां युद्ध के कारण जहाज न जा पाए तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रातों रात रुक सकती है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये केवल हथियारों, कूटनीति और तेल की कीमतों का युद्ध नहीं रह गया है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत बड़े मानवीय और व्यापारिक संकट का भी रूप ले चुका है जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था को पंगु बना दिया है। वो कैसे? मिडल ईस्ट में इस समय दहशत का आलम ये है कि वहाँ रहने वाले कई अति अमीर लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। डर का माहौल है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ से सुरक्षित निकलने की होड़ इतनी ज्यादा है कि लोग एक प्राइवेट जेट बुक करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक देने को तैयार बैठे हैं। 2 करोड़ रुपए सिर्फ एक उड़ान के लिए? जी। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि वहां जमीनी हालात कितने खौफनाक हो चुके हैं। पैसा अपनी जगह है, लेकिन जब आसमान से मिसाइलें गिर रही हों तो लोग सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अफरा तफरी सिर्फ इंसानों के भागने तक ही सीमित नहीं है। माल और सामान का भी तो नुकसान हो रहा है। जी, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। NDTV की रिपोर्ट में भारतीय व्यापार पर पड़े इसके असर के जो आंकड़े दिए गए हैं वो दिमाग सुन कर देने वाले हैं। हाँ, समुद्री यातायात जो कि वैश्विक व्यापार की रीढ़ है, बुरी तरह से चरमरा गया है। सुरक्षा कारणों से कार्गो जहाज लाल सागर या फारस की खाड़ी से गुजरने में कतरा रहे हैं। और इंश्योरेंस का भी तो मसला है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम इतना बढ़ा दिया है कि जहाजों का वहां से गुजरना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ? रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बंदरगाहों पर इस समय भारी जाम लगा हुआ है। 4 लाख टन बासमती चावल और 5400 टन प्याज समेत करोड़ों रुपए का माल समुद्र में फंसा हुआ है या बंदरगाहों पर सड़ रहा है। 4 लाख टन बासमती चावल, ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। ये इतना अनाज है जो कई देशों का पेट भर सकता है। आमतौर पर भारत से ये चावल मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में जाता है। लेकिन अब युद्ध के कारण ना जहाज मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उन्हें पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ रहा है, जिसमें 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। तब तक प्याज जैसी खराब होने वाली फसलें पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं। इससे न केवल भारतीय व्यापारियों और किसानों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। हाँ, जिन देशों में ये अनाज जाना था वहां अब खाने की कमी और महंगाई दोनों एक साथ दस्तक दे रहे हैं। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच NDTV की इसी कवरेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य विश्लेषण भी सामने आया है जो स्थिति का एक बिल्कुल अलग पहलू पेश करता है। हाँ, मैंने भी इस इंटरव्यू को देखा। राजनीतिक विज्ञानी और वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने NDTV को दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसे आंकड़े रखे हैं जो पूरी तस्वीर को एक नया मोड़ देते हैं। जी, उन्होंने हथियारों के जखीरे के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि ईरान के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलें
1000 से भी कम बची हैं। ये एक बहुत ही अहम जानकारी है और इसे संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि 1000 मिसाइलें को बहुत होती हैं। आम इंसान को ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आप इजराइल जैसे देश के साथ एक फुल स्केल वॉर लड़ रहे हो, जिसके पास आयरन डोम जैसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हवा में ही मिसाइलें गिरा देता है। जी, जो एक दिन में सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है, तो 1000 मिसाइलों का भंडार असल में बहुत ही कम है। ये भंडार कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह खत्म हो सकता है। मतलब यान ब्रेमर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के हथियारों का जखीरा अब तेजी से खाली हो रहा है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ईरान की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों में हाल के दिनों में कमी दर्ज की गई है। एक तरफ जहां ट्रंप बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं और दबाव बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता पर भारी दबाव पड़ रहा है। हालांकि रिपोर्ट में ईरानी राष्ट्रपति का एक बयान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका ईरान के बीच सुलह की संभावनाओं पर कुछ बात कही गई है। लेकिन जब तक आसमान से ब्लू बर्ड का खतरा और समंदर में जहाजों का जाम बना हुआ है, तब तक कोई भी बयान सिर्फ एक बयान ही लगता है। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो हमारे सामने हमारी दुनिया की एक बेहद जटिल और डरावनी तस्वीर उभर कर आती है। जी। एक तरफ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शांति के लिए आंखें बंद करके की जा रही वो शांत और गंभीर प्रार्थना सभा है, और दूसरी तरफ वही युद्ध का शोर। हाँ, उसी युद्ध के कारण भारत के बंदरगाहों पर फंसे 4 लाख टन बासमती चावल और हजारों टन प्याज हैं। अंतरिक्ष से मंडराते नीली चिड़िया जैसे इजरायली हथियारों का अदृश्य खौफ है। 2 करोड़ रुपए में देश छोड़ने को बेताब लोगों की छटपटाहट है। और कच्चे तेल के $150 प्रति बैरल तक पहुंचने का वो साया है, जो सीधे आपकी और हमारी रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे केवल 7 दिन के युद्ध ने दुनिया भर के बंदरगाहों को जाम कर दिया है, एक पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है और तेल की कीमतों में आग लगा दी है। विचार करने वाली बात यह है कि हमारी ये जो आधुनिक, एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर, आपस में जुड़ी हुई दुनिया है, ये असल में कितनी नाजुक है। बहुत नाजुक है। अगर सिर्फ एक हफ्ते का भू राजनीतिक तनाव दुनिया भर के रोजमर्रा के जीवन, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की सप्लाई को इस तरह रोक सकता है, तो क्या हमारी वर्तमान वैश्विक व्यवस्था भविष्य के किसी भी लंबे और अधिक गहरे संकट को झेलने के लिए वाकई तैयार है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमने विकास के नाम पर एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो एक छोटे से झटके से ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हलचल अब सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल। आज के इस गहरे और विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस विषय से जुड़े जो तथ्य, अंतरिक्ष के हथियार और आर्थिक आंकड़े आज हमने डिकोड किए हैं, उन पर खुद भी विचार कीजिएगा। जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तेजी से बदलती हुई दुनिया आखिर किस दिशा में जा रही है। ऐसे ही और तथ्यों से भरे गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले विस्तृत विश्लेषण में।